प्रकाश विद्यार्थी पाठशाला 1.2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आप सभी के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब ये हमको क्यों ही सीखना है, इसके लिए क्या है कि यदि हम कोई कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, बीच में 67 का स्क्वायर आ जाता है, तो फिर हमको इसके लिए बाहर जाके उसको गुना करके आना पड़ता है और आके उसके बाद हम लोग चिपकाते हैं। और इस क्रिया को करने में हमको समय लगता है और थोड़ा थोड़ा यदि हम समय सेव कर पाएंगे तो हमको लगता है कि 25 क्वेश्चन हम लोग लगभग 10 से 12-15 मिनट के अंदर निकाल लेंगे। एग्जाम में क्या होता है ना कि वैसे विद्यार्थी का रिजल्ट हंसकर रुक जाता है जिन्होंने पूरे मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। क्योंकि हर एग्जाम में अक्सर देखा जाता है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें थोड़ा सा डिजिट उल्टा पुल्टा डाल के थोड़ा सा डेटा उल्टा पुल्टा डाल दिया जाता है ताकि विद्यार्थी जो है इसमें उलझ जाए। भाई साहब, मुझे भी पता है कि मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं, आप भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आपने अगर सॉल्व कर भी दिया, 5 मिनट वो आपका ले लिया, तो आपने कौन सी बड़ी तीर मार लिया। वो 5 मिनट का वर्डन आप पूरे एग्जाम हॉल में सस्टेन नहीं कर पाइएगा और आपका अच्छा से अच्छा चीज छूट जाएगा। तो बेहतर है कि आप लोग जो है इस चीज का मैनेजमेंट अच्छा से कर लें और हम इसमें आपको जितना सहयोग दे सकते हैं इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कितना आपकी मदद कर पाते हैं। आइए तो हम शुरू करते हैं कि किसी दी गई संख्या का स्क्वायर हम निकाले कैसे। देखा जाए अगर वो संख्या एक अंकीय है, मतलब सिंगल डिजिट में है, तो उसके लिए तो कोई समस्या है नहीं, बच्चा बच्चा उसका स्क्वायर निकाल सकता है। समस्या तब बनती है जब संख्याएं 2 नंबर में प्रवेश लेती है। सबको पता है कि 20 तक तो हमको खूब आता है, 20 तक का स्क्वायर हमको खूब आता है, कोई बात नहीं। 20 से आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें से क्या है, मैक्सिमम बच्चे तो पकड़ लिए हैं, आज तक 30 तक चले गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे का ऐसा रहा है कि 20 के बाद उनको याद नहीं है, 15 के बाद याद नहीं है। तो अगर नहीं याद है तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसे टेक्निक लाए हैं जिसमें आप लोग सीख कर अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अपना समय बचा पाएंगे। आइए तो हम कहते हैं कि अगर ये ए बी है, मतलब 2 अंकीय संख्या, ए बी का मतलब आप समझेंगे कि ये संख्या जो है 2 अंकीय है। अब इस 2 अंकीय संख्या को अगर हमको स्क्वायर करना है तो हमारा रूल देखते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझना है। मैं यूनिट प्लेस का जो भी अंक है उसको हम स्क्वायर करेंगे, ठीक बात, मैं बी स्क्वायर कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। अगला स्टेप करेंगे कि इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। आपस में गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 गुना कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको इससे गुना कर देंगे, मतलब 2 गुना कर देंगे। ए गुने बी कितना हुआ, ए बी। ए बी को अपने मन से 2 से गुना कर देंगे और लिख देंगे 2ab। उसके बाद ये आखिरी है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, इस क्रम में ध्यान रखेंगे कि हमेशा एक डिजिट ही लिखना है। ये नहीं कि 4 का स्क्वायर किए और 16 आ गया, मतलब 16 आ गया, तो 16 का आप 16 लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहां पर सिंगल डिजिट 6 ही लिखना है और जो भी कैरी बनेगा उसे आप आगे लेते जाएंगे, मतलब इसका कैरी इसको देंगे और यहां से जो कैरी निकलेगा वो इसको दे दिया जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं इसको प्रैक्टिकल में ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं अच्छा नहीं खूब अच्छे से समझा पाऊंगा। आइए मैं पहला ही एग्जांपल लेता हूं, 21, जो 20 से ऊपर बढ़ रहा है। 21 का स्क्वायर हमको लेना है। मैं कहता हूं कि पहले फॉर्मूला यही तो कह रहा है कि पहले वाले का स्क्वायर करें, तो पहले वाला का स्क्वायर करेंगे माने एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे, एक आएगा। दूसरा स्टेप कहता है कि भाई साहब दोनों को आपस में गुना करें, जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से गुना कर दें। दोनों को आपस में गुना करें, जो रिजल्ट आएगा इसको अपने मन से 2 से गुना करें। तो 2 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 को अपने मन से गुना कर दीजिए, मतलब क्या, इसी से कर दीजिए ना। तो 2 गुने 1 तो 2 आया, और 2 का गुना 2 से, तो 2 2 4 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि अंतिम वाले का स्क्वायर करके चिपका दें। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा और इस तरह से हमारा 441 आंसर आ गया। चलिए, कुछ नहीं समझ में आया, एक बार और ट्राई करते हैं समझाने की। मैं 2 2 मैंने
22 का स्क्वायर निकालना है। पहला का स्क्वायर करके चिपका दे, ठीक बात। अगला स्टेप कहता है कि इन दोनों को आपस में गुना करें, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इसमें गुना करें, इसका स्क्वायर नहीं करना है, दोनों को आपस में गुना करें और जितना आया उस रिजल्ट को 2 से गुना कर दें। तो 4 आया है, 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए, तो 4 दूना का 8 हो गया। फिर क्या होगा कि ये आखिरी है, इसको पकड़ के स्क्वायर करके चिपका दें। अभी तक हमने एक चीज नोटिस किया कि कहीं भी हमको स्क्वायर करते वक्त कहीं कैरी नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, इस क्रम को जारी रखते हैं। हम 23 को सीखना चाहेंगे। इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो पहला डिजिट को हम स्क्वायर करके चिपका देंगे, अच्छी बात। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि इन दोनों को आपस में गुना करें, जो रिजल्ट बनेगा इन दोनों को आपस में गुना करें, जो रिजल्ट बनेगा उसका 2 से गुना करें। 3 दूना का 6 हुआ और 6 दूना का 12। 12 में हमने कैरी पा लिया, ध्यान रहे वो कैरी यहां पर नहीं लिखा जाएगा। और ये आखिरी जो बचा है इसका स्क्वायर करेंगे, 4 बना, वो कैरी देकर इसे 5 बनाएंगे और इस प्रकार से हमारा आंसर 529 चला जाएगा। ठीक बात। मैं आगे बढ़ता हूं, 24 को लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। 24 का स्क्वायर लेना है हमें। मैं पहले वाला का स्क्वायर करके चिपका दें। हाँ भाई साहब, 16 का 16 लिख दें क्या? ना ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें से हमको केवल एक डिजिट ही लिखना है और अगले को हम कैरी आगे बढ़ा देंगे। तो मैंने 4 का स्क्वायर किया, 16 मिला, 16 का मैंने 6 लिखा और एक को हाथ में जारी रखा। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, जो दोनों ए और बी के स्थान पर है उन्हें आपस में हम गुना करेंगे। 4 से जब 2 का गुना होगा 8 रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को 2 से गुना करेंगे। इस 8 को हम 2 से गुना करेंगे, कभी स्क्वायर नहीं करना। इस दोनों को गुना करेंगे, रिजल्ट आया है 8, 8 का 2 से गुना करेंगे 16 आएगा और हाथ में एक रहा जो 17 बना देगा। हाँ जी, 17 का मैं वापिस 17 लिख दूं क्या? ना ना, ऐसी गलती नहीं। इस एक को भी आप आगे बढ़ाएंगे, मतलब जो कैरी है उसे आगे बढ़ाते चलेंगे। अब ये अंतिम है, अंतिम का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर बनाएगा 4 और एक हर्षिल जो हाथ में कैरी है उसे हम जोड़ देंगे 5 और ये बना देगा 576। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक निकालने आया। हमें लगता है कि हम 24 तक निकाले हैं, आप इससे 30 तक निकालें। उसके बाद हम 31, 32, 34 ऐसे करके कुछ और बताते हैं। चलिए, अब हमारा मानना है कि हम 31 से निकालते हैं। 31 का स्क्वायर करेंगे, हम पहले वाला का स्क्वायर करके चिपका देंगे, ठीक बात। अगला स्टेप कहता है कि इन दोनों को आपस में गुना करें, तब 3 गुने 1 3 मिला, 3 का स्क्वायर करके 9 नहीं चिपका देना भैया, कि 3 गुने 1 3 मिलेगा, 3 का 2 से गुना करना है और यहां पर हम बनाएंगे 6। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहां से अंतिम का स्क्वायर करके चिपका देंगे, तब 3 3 जा 9, माने 3 का स्क्वायर 9 आया, तो हो कितना गया? 961 और ये अपना आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 का कोशिश करते हैं निकालने का। हम यहां पर पहला फर्स्ट डिजिट को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इस दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 3 गुने 2 बनाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 नहीं करना भैया, 3 गुने 2 मतलब 6 और 6 का इसमें 2 से गुना करना, 6 दूना का 12 बनना चाहिए, तो 12 बना तो ये 2 हुआ और कैरी 1 जारी रहेगा। यहां 12 का 12 आप नहीं लिखेंगे, एक को आगे बढ़ा देंगे। अब बचा हुआ जो ये है इसका स्क्वायर करें, अंतिम का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 3 3 का जब 3 का टेबल 3 बार लगाएंगे तो 9 आएगा और हाथ में एक पहले से कैरी है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 और 10 से 24 32 का स्क्वायर बन जाएगा। चलिए इसी तरह से हम क्या करते हैं? 33 का निकालते हैं, देखिएगा। पहला का स्क्वायर 9, दोनों का गुना 9, 9 दूनी 18, कैरी रहेगा हाथ में,
लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, और हाथ में जो है उसको दे देंगे, ये 10 बन जाएगा। इस तरह से आप अब 34 निकालेंगे, देखा जाए 34 का 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 रहेगा, हाथ में जो 1 हुआ 16 का आप 16 लिखिएगा, गलत हो जाएगा, तो 6 रखेंगे और 1 को आप कैरी लेके आगे बढ़ाएंगे। अगले स्टेप पर चलते हैं, तो गुना करेंगे दोनों को तो 12 बनेगा, और 12 का 2 से गुना कर देंगे 24 बनेगा। 24 और कैरी आया है 1, उसे लेकर हम 25 बना देंगे। फिर 2 मिला कैरी, उस 2 को यहां नहीं लिख पाइएगा, आप लिखिएगा तो गलत होगा। यहां से 2 को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बच गया 3। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, और हाथ में 2 ऑलरेडी है, 9 2 11 बन जाएगा, और इस तरह से ये 34 का स्क्वायर बन गया। चलिए, तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप इसका भी आगे बढ़ा सकते हैं, और यह सीक्वेंस ऐसे ही जारी रहेगा। अब हम नीचे नहीं बताएंगे क्योंकि ये अब छोटा छोटा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बड़े डिजिट की तरफ चलते हैं। आप यहां से अब क्या करिएगा, 90 तक निकालिएगा खुद। हम 90 से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 90 तक अब आप लोगों को निकल जाएगा। खुद आप कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मैथ्स में उतना ही इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करिएगा, मेरा बताया हुआ चीज आपको बहुत ही इजी लगेगा। कोई भी शिक्षक कोई क्वेश्चन को यदि करता है ना, तो बच्चा वहां पर बैठे हुए लगता है कि अरे ये तो बहुत ही इजी है। देखिए, सबसे क्या है ना कि सोए वीडियो जो देखेगा ना, उसको कुछ हासिल होने वाला है नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने जो बताया है ठीक है, आपने सो कर देखा है, लेकिन आप क्या करिए कि उठकर खुद से इसको करने की कोशिश करिए। हो सकता है पहली बार पेन कांपेगा, नहीं बन पाएगा, वापिस इस वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको समझ में आएगा और आप अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि 90 से आगे बढ़ते हैं, 90 से आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कैसे बनेगा। 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बनेगा, उसके बाद इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 9 बना, और 9 का गुना इससे करेंगे तो 9 दूनी 18 बन गया। 1 जो हुआ उसे कैरी लेके आगे बढ़ाएंगे, तो 1 हाथ में रहा, और 9 9 81, 81 और 1 कितना बन गया, 82। चलिए अब चलते हैं 92, 92 का स्क्वायर करने चलते हैं हम। कितना, लास्ट में ये 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब कोई कैरी नहीं रहा, उससे हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे, तो क्या बनेगा, 9 गुने 2 बनेगा, तो 9 दूनी 18, 18 का हम फिर से 2 में गुना करेंगे, 9 दूनी 18, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और उससे 2 में गुना कर देंगे रिजल्ट को। 9 दूनी 18, 18 दूना का 36, तो 36 का क्या बन जाएगा 6, हाथ में कितना बन गया 3। आगे बढ़ाते हैं, अब अंतिम का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 बनेगा, 81 और 3 कितना बन जाएगा 84, और ये रहा अपना आंसर। चलिए अब हम देखते हैं 92 के बाद 93 का स्क्वायर। 93 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले वाला का स्क्वायर करके चिपका देंगे, पहले वाला का स्क्वायर करेंगे चिपका देंगे, तो 3 का स्क्वायर किए तो 9 बना। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 9 3 27, और 27 दूना 54, 9 3 27 और 27 दूना का 54, 54 का 4, 54 का कितना बना 4, हाथ में लगा 5, कैरी गया 5। अब क्या करेंगे, 9 9 81, 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81 आया, 81 और 5 हाथ में है, वो लेके कितना बना दिया 86, और इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आ गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 94 का स्क्वायर करते हैं। जब हम 94 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 से 4 चौका 16, हाथ में 1 रहा, यानी कैरी जो है 1 बढ़ेगा। उसके बाद अगला स्टेप कहता है कि इन दोनों को आपस में गुना करें, तो 9 गुने जब 4 करेंगे 36 बन जाएगा, और 36 का 2 से गुना करेंगे तो 72 बन जाएगा। 72 और इधर से हमारे पास 1 है, 72 और 1 कितना हो जाएगा 73, तो 73 का 3 हो गया, 7 रहा कैरी। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, 81 और 7 88। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमको कष्ट बढ़ रहा है, 36 दूनी 72, इस प्रकार संख्याएं जो है थोड़ी बड़ी होते जा रही है।
अब ये प्रोसेस यही रहेगा और बन जाएगा, आगे भी संख्याएं ऐसे ही गुना करके बनेगी, आप निकालिएगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा और मिलते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, आपको 100 तक निकालने आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि 100 के करीब जब हम चल जाएंगे ना, तो एक दूसरा नंबर तरीका भी हम अप्लाई करते हैं। देखिएगा, ये तरीका तो सफिशिएंट है और ये रामबाण है, गर्दा उड़ा के चलेगा। लेकिन एक तरीका हम और अप्लाई करते हैं, देखिएगा इससे आगे। तरीका क्या है कि हमको 92 का स्क्वायर करना है, हम चाहते हैं कि इस विधि से नहीं करबो, हमार मन है कि हम ये विधि से नहीं बनाएंगे, हमको कोई दूसरा अप्रोच मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे ये बढ़ रहा है तो न चौका 36 और 36 का पहाड़ा 2 बार 72, जब ये खुदे 89 हो जाएगा कभी तो 8 9 72, अब 72 दूनी बहुत दिक्कत करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि 100 के जब इर्द गिर्द जाते हैं तो एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखिएगा, दूसरा तरीका सीखने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल है, ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 92 का हमको स्क्वायर करना है, ठीक बात। अब हम देखेंगे कि इसको स्क्वायर करने के लिए हम देखेंगे कि 100 से कितना कम है, तो रिजल्ट में मिला कि 100 से यह 8 कम है, मतलब 92 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो वापिस हम 100 पर चले जाएंगे। तो ये पता चल गया कि 100 से ये 8 कम है, तो जितना कम रहता है उसका स्क्वायर करके दोनों को लिख दिया जाता है। स्क्वायर करके 2 डिजिट चिपका देंगे, ये 8 को कम है ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और 64 यहां पर चिपका देंगे, ठीक बात। 100 में 2 जीरो होता है, इसीलिए हम 2 जीरो के लिए 2 प्लेस को इंगेज कर रहे हैं। सुबह से हम 1 लिखवा रहे थे और 1 को इंगेज करने बोल रहे थे, और बोल रहे थे क्या कि सारे कैरी को आप आगे बढ़ाते चलेंगे। हम ये सिखा रहे थे कि आप जो है केवल यूनिट प्लेस पर 1 अंक लिखिएगा, 2 अंक लिखने का कोई इजाजत आपको नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम 10 से ऊपर बढ़े जा रहे थे और 10 में जीरो की संख्या केवल 1 होती है, इसलिए हमने आपको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि केवल और केवल आप यूनिट प्लेस पर 1 ही अंक लिखेंगे, उसके बाद सारे को कैरी लेके आगे बढ़ाते चलेंगे। लेकिन जब हम 100 से वापस पीछे हट रहे हैं ना, तो उसमें हम आपको एक चीज सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 100 से कम कर रहे हैं, तो 100 में जीरो कितने होती हैं? 2। इसलिए आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करके आप 2 डिजिट को चिपकाएं, 2 प्लेस को इंगेज करें। तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 जगह पर लिखना है इसलिए मैंने कंप्लीट लिख दिया, तो 64 का हमने 64 चिपका दिया। अब देखिए, ये जितना कम होता है 92 है, तो ये 8 वो कम है, तो एक में से और 8 को घटा दीजिए। तरीका सीखिए, 100 से ये ऑलरेडी 8 को कम है, तो कम है तो है, एक में से और 8 को घटा देंगे, तो 92 में से हमको और 8 को घटाना है, तो क्या ये 84 आ जाएगा? क्या 2 गो ऊपर से जाएगा, 6 गो और जाएगा, मतलब 84 आएगा। तो 92 का स्क्वायर देखिए इस विधि से हम निकाले थे, देखिए तो क्या ये दोनों के दोनों रिजल्ट बराबर आए हैं? हाँ आएंगे। मैं वापिस एक 93 का निकाल के देखते हैं। 93 का यहां से हम निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 7 का पहले विधि से ये निकाले हैं, यहां देख रहे हैं कि 100 से कितना कम है? 7 कम है। 100 से कितना कम है? 7 कम है। उस 7 का हम स्क्वायर करेंगे और 49 को पूरा चिपका देंगे, 49 को हम पूरा चिपका देंगे। उसके बाद 100 से जितना कम है उतना और धके घटा देंगे, 100 से जितना कम है उतना और धके घटा देंगे, तो 100 से तो पहला ही 7 को कम है, और 7 को घटा देंगे, बस ई बन जाएगा 86। अब देखिए था, क्या ये 93 का स्क्वायर और 93 का स्क्वायर दोनों के दोनों बराबर है? इस प्रकार से हम इजिली उधर से घटा के भी, मतलब 100 से नीचे करके ये तरीका से भी हम निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकालेंगे, बराबर मैच करते चला जाएगा। हाँ सर, आपके माइंड में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि क्या सर ये प्रोसेस 100 के नीचे ही काम करेगा? हाँ, ये प्रोसेस 100 के नीचे काम करेगा। हम कोशिश करते हैं आपको 100 के ऊपर ले जाने की।
हम कोशिश करते हैं कि आपको यदि हम 100 से ऊपर ले जाएं तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए, तो मेरा मानना है कि कल का हम आपको 107 का स्क्वायर करना दे दें, 107 का स्क्वायर करना दे दें। सबसे पहले ये 100 से ऊपर जा रहा है। जिन विद्यार्थी को अपना प्रोसेस प्यारा है तो इसको ए माने, इसको बी माने और अपने उसी पुराने तरीके से घिसी पिटी तरीके से करें और ये भी रिजल्ट देगा। लाइए हम दिखाते हैं। पहले हम 7 है तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होगा। 49 में हम बोले थे कि सिंगल डिजिट लिखना है। पहले प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, सिंगल डिजिट लिखना है। तो 49 का मैंने 9 लिख दिया और उसके बाद 4 को हमने कैरी रखा। उसके बाद हम बोले थे कि इन दोनों को आपस में गुना करें तो 7 दहा का 70 हो जाएगा और जो रिजल्ट बनेगा उसमें 2 से गुना करें। इन दोनों को आपस में गुना करें, रिजल्ट को आप 2 से गुना करें तो 7 दहा का 70 होगा। 70 में जब हम 2 से गुना करेंगे ये 140 बनेगा। तो 140 और हाथ में ऑलरेडी 4 है तो 140 और 4 कितना बन जाएगा, 144। तो 144 का केवल 4 लिखेंगे और 14 वापिस कैरी रह जाएगा। 14 जो है कैरी रहेगा। अंतिम का स्क्वायर करके उसमें कैरी जोड़ें। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बनेगा और जो कैरी है 14 को जोड़ दीजिए 114 हो जाएगा और ये रहा अपना आंसर। सर इसका कोई और भी तरीका है? हाँ जी, एक तरीका और है, उस पर भी ध्यान दीजिए। जिस तरह से मैंने थोड़ा दिन पहले बताया था कि 100 से ये कितना कम है, अब यहां पर हम देखेंगे कि ये 100 से कितना ज्यादा है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने देखा था कि ये 100 से कितना कम है, मैं यहां देख रहा हूं कि ये 100 से कितना ज्यादा है। तो मैं देख रहा हूं कि 100 से ये 7 ज्यादा है। तो 7 ज्यादा है तो उस 7 को पकड़ के स्क्वायर करके कंप्लीट चिपका देंगे। जो ज्यादा है उसे पकड़ के कंप्लीट चिपका देंगे। वो 2 अंक चिपकाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 100 से जब ऊपर बढ़ेंगे तो भी 2 प्लेस इंगेज करेंगे, 100 के नीचे आएंगे तो भी 2 प्लेस इंगेज करेंगे। वो क्यों भाई? क्योंकि वो 2 जीरो होता है 100 में, इसलिए हम 2 प्लेस को इंगेज करते हैं। चलिए अब यहां से 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 बन जाएगा। ठीक बात। अब जो बचा है ये 49 बन गया। 100 से कोई को ज्यादा है? 7 गो। तो 100 से 7 गो ज्यादा है माने 107 है। तो 100 से 7 गो ज्यादा है और 7 गो और ऊपर से जोड़ दीजिए। 7 गो ये ऑलरेडी ज्यादा है और 7 गो और जोड़ दीजिए तो ये कितना बना देगा, 114। हमको याद है कि इससे पहले बता रहे थे कि 7 गो कम है तो 7 गो और घटा दीजिए, 7 गो कम है तो 7 गो और कम कर दीजिए। और यहां हम बता रहे हैं कि 7 गो ज्यादा है तो 7 गो और बढ़ा दीजिए। मतलब अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ा दीजिए और घट रहा है तो उसको और घटा दीजिए। अगर कम होता तो हम बोलते कि कम कर दीजिए, और जितना कम है उतना और कम करिए। अभी यहां पर ज्यादा है तो हम बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा है उतना और जोड़ दीजिए। नहीं समझ में आया? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इससे बेहतर समझ में आएगा। मैं कहता हूं कि 108 का स्क्वायर हमको करना है तो 100 से कितना ज्यादा है भाई? तो ये 8 ज्यादा है। तो ये 8 को पकड़ के स्क्वायर करके कंप्लीट चिपका दीजिए, 64 बन गया। अब देखिए कि 100 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है। 8 को अपना मन से और दे दीजिए, कितना बन गया? ही 8 8 16, 116 हो गया और ये अपना आंसर आ गया। 109 का कर लेते हैं, देखते हैं। 100 से कोई को ज्यादा, 9 को ज्यादा, 99, 81। 100 से कोई को ज्यादा, 9 गो और 9 गो अपना से दे दीजिए तो 9 9 18, मतलब 118। इस प्रकार से ये आप आगे जारी रखेंगे। अब इसके बाद ये वीडियो कहीं ज्यादा लंबा हो रहा है, मेरा मानना है कि हम इसको यहीं रोक देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 200, 300, 400, 500, 1000 कितना का भी स्क्वायर करना हो हम लोग इजिली कर पाएंगे। लेकिन इस चीज को करने में हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं कहता हूं कि आप लोग जो है इस विधि से आज रात या फिर जब आपको इच्छा हो तब आप क्या करेंगे कि 50 तक स्क्वायर लिखेंगे और लिखने के बाद आप उसे कष्ट करके रट जाएंगे।
मैं वापस रिपीट करता हूं, इस चीज को आप लिखेंगे 50 तक एटलीस्ट। यदि आप 50 तक लिख देते हैं तो मेरा मानना है कि आपको हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालने में परफेक्ट बना देंगे। तो आप क्या करेंगे कि 50 तक वर्ग को किसी भी तरह से आप रट जाइए, बाद बाकी हम संभाल लेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ाना है। स्क्वायर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज की गारंटी हम देंगे। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।